दोस्तों, जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक सकारात्मक सोच का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक नकारात्मक मस्तिष्क अपने आसपास होने वाली सारी संभावनाओं को असंभावनाओं में परिवर्तित कर देता है, क्योंकि वह जो भी करता है उसके नकारात्मक पहलू को देखता है। क्योंकि हर कार्य के दो पहलू होते हैं, एक सकारात्मक, दूसरा होता है नकारात्मक। तो उस नकारात्मक पहलू को ही देखने के कारण वह कभी किसी कार्य को पूर्ण रूप से नहीं कर पाता। वहीं दूसरी ओर एक सकारात्मक मनुष्य जो होता है वह हर कार्य में संभावनाओं को देखता है और यह मान करके चलता है कि अगर वह असफल भी होता है तो वह उससे कुछ न कुछ तो अवश्य सीखेगा और अपने जीवन में आगे बढ़ेगा। वह यह मान के चलता है कि हारना भी एक तरीके का सीखना है और उसे कोशिश करते रहनी है। वह कभी हार से भागता नहीं है, क्योंकि वह जानता है कि हार भी जीवन का एक पहलू है, जितना कि सफलता एक जीवन का पहलू होता है। वहीं दूसरी ओर एक नकारात्मक व्यक्ति जो होता है वह कभी हारना ही नहीं चाहता। जब उसे एक हार मिलती है तो वो उससे तिलमिला जाता है। उसके बाद या तो वो कोशिशें ही करना बंद कर देता है या फिर अपने जीवन में आने वाली संभावनाओं को ही बंद कर देता है। जहाँ एक सकारात्मक व्यक्ति स्वयं सीखता है और दूसरों को भी अपनी गलतियों से सीखने की प्रेरणा देता है, वहीं दूसरी ओर एक नकारात्मक व्यक्ति स्वयं की सफलता के रास्तों को तो लगभग बंद कर चुका ही होता है और दूसरों के रास्तों को भी बंद करने में लगा होता है। जहाँ एक सकारात्मक व्यक्ति स्वयं और औरों को प्रेरित करके एक खुशी का पात्र बनता है, वहीं दूसरी ओर एक नकारात्मक व्यक्ति अपने इस नकारात्मक रवैये की वजह से अपने आसपास के लोगों की नज़रों में भी गिर जाता है। एक सकारात्मक सोच जो होती है वो हमेशा किसी कार्य में संभावनाओं को ढूंढती है और जब वह संभावनाओं को ढूंढती है तो उसे सकारात्मक परिणाम मिलते हैं, जिससे वह उस काम में सफलता हासिल कर सकता है। वहीं एक दूसरी ओर जो नकारात्मक व्यक्ति होता है वह नकारात्मकता में इतना घिर चुका होता है कि उसे रास्ते ही नहीं दिखाई देते और जब उसे रास्ते ही नहीं दिखाई देते तो वह एक गहरे चिंतन की खाई में डूब जाता है, जहाँ पे वह सोचता तो रहता है पर कोई रास्ता नहीं पा पाता और उसकी वजह से वह अपने जीवन को एक बहुत ज़्यादा मुश्किल से घेरे में डाल देता है, जिससे शायद बाहर निकलना भी बहुत मुश्किल होता है। सकारात्मक रहने का एक साधारण सा रास्ता यह है कि अगर आपके जीवन में कुछ बुरा भी होता है तो उसे इतना बड़ा ना बना लो कि आगे कुछ कर ही ना पाओ, बल्कि उसे जीवन की एक सीख लेकर के चलो और फिर से निरंतर कोशिश करते रहो। एक छोटी सी सोच है पर धीरे 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 आपकी जो और भी सोच होते हैं, आपके और भी नज़रिए होते हैं, उसमें सकारात्मकता लाने में ये अहम भूमिका अदा करती है। सकारात्मक रहने का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा रास्ता यह है कि आप जो भी जैसा है उसे वैसा ही देख लो। अर्थात ऐसा भी नहीं है कि उसमें कोई संभावना है ही नहीं फिर भी आप संभावनाएं ढूंढ रहे हो, बल्कि कुछ ऐसा करो कि अगर एक संभावनाएं जीवन की खत्म हो जाती है तो दूसरी आशा की किरण आपको दिखाई दे। ये मान करके चलना भी बेहद ज़रूरी है कि दुनिया में कोई भी चीज़ें हैं, चाहे वो इंसान हो चाहे कुछ भी हो, उसमें जितनी अच्छाइयाँ हैं उतनी ही बुराइयाँ भी हैं। तो अगर आप किसी के अच्छाइयों को स्वीकारते हो तो
उसकी बुराइयों को भी स्वीकार करो। एक सकारात्मक व्यक्ति में जो सबसे अच्छी बात होती है वो ये होती है कि वो कभी किसी चीज़ को या किसी इंसान को सुधारने के लिए नहीं बैठा होता। वो सुधारने के लिए बैठा होता है स्वयं को, स्वयं की गलतियों को, स्वयं की बुराइयों को, और हमेशा बेहतर बनते जाता है। क्योंकि अगर वह इंसान किसी और को सुधारने की कोशिश में लगा रहे, किसी और को ठीक करने की कोशिश में लगा रहे, तो वो शायद कभी सकारात्मक नहीं हो पाएगा। उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मैं मिलता हूँ ऐसी एक नई मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।